Hello everyone, myself Dr. Anurag Yadav. I'm leading and presenting Anesthesia and Critical Care Department, Akash Multi Specialty Hospital, Agra. Friends, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे रीजनल एनेस्थीसिया क्या है और जनरल एनेस्थीसिया क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया से। आपको कोई चोट लग गई है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन होना है, तो उस एरिया के आसपास नसें होती हैं, हम उन नसों पर दवा देते हैं, जिसका अर्थ से क्या होता है कि वो एरिया सुन्न हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ाई और ट्रेनिंग द्वारा हम जान लेते हैं कि नर्व्स का फोर्स क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हमको क्लियर होते हैं। उस तरीके से हम नस को विभिन्न जगहों पर रोक कर एरिया को सुन्न कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए जो भी चोट के आसपास का एरिया है उसको वहाँ नज़दीकी में दवा देके सुन्न कर दिया गया। आगे चलते हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बड़ी सिंपल चीज़ है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे एचओडी सर ने बताया, तो मैं आज आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि एक प्लेन उड़ता है तो प्लेन सबसे पहले टेक ऑफ करता है, राइट। उसके बाद वो हवा में जाता है, मेंटेनेंस। उसके बाद वो नीचे आता है, जो होता है लैंडिंग। इन 3 प्रोसीजर्स की तरह ही जनरल एनेस्थीसिया होता है। इसमें हम आपको सुलाते हैं, लेकर जाते हैं और फिर जगाते हैं। जो सुलाना होता है उसमें कई बार हम आपको स्पॉन्टेनियस रखते हैं, मतलब आप थोड़े जागरूक रहते हैं, अपने आप सांस ले रहे होते हैं। कई बार थोड़ी गहराई बढ़ाते हैं, आप ज़्यादा सो जाते हैं। इस दौरान आप सांस लेना ना भूलें। इसके लिए हम आपको वेरियस सिस्टम से या तरीक़ों से ऑक्सीजन देते हैं। इसे कहते हैं एयरवे सिक्योर करना। लास्ट चीज़ है, आपको हम कम्प्लीटली नॉकआउट करते हैं। वी कम्प्लीटली नॉकआउट यू। जब किसी को नॉकआउट करते हैं, पैरालाइज करते हैं, तो जानना ज़रूरी है, अगर कोई पैरालाइज हो गया है उसके बाद हमने उसको मशीनी उपकरण से जोड़ा है, उसको ऑक्सीजन जा रहा है, विभिन्न गैसें जा रहे हैं, पर उसे दर्द का एहसास होगा, उसके बॉडी के हीमोडायनामिक्स में एहसास होगा। जैसे कि जब आपको कोई बेसबॉल के बैट से मारता है तो आपको दर्द होता है, तो इसी चीज़ को हमें उस पैरालाइजेशन के द्वारा आपको तब कोई भी दर्द ना हो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे, बिल्कुल ऐसी रहे जैसे वो नॉर्मल है, हम दवा देते हैं। वो दवाएं आपको पेन किलिंग का इफेक्ट देते हैं, आपको दर्द नहीं होता। आपको जो हीमोडायनामिक सिस्टम है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है, नॉर्मल ही होती है। आप ये मान सकते हैं आप नॉर्मल हैं और आपकी सर्जरी हो रही है, बट आपको कुछ पता नहीं चल रहा, राइट। ये जो चीज़ है इसके लिए बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है, बहुत स्किल होना ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट दिस कैन बी डेंजरस ऑल्सो। अगर आपको जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है या मशीन्स अच्छी नहीं हैं, तो दिस कैन बी लीथल। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस इन दिस सोसाइटी टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है अच्छे मशीन्स और अच्छे एनेस्थेटिस्ट का होना। आखिर जिम्मेदारी आपकी जान की है। दैट्स व्हाट आई वांट टू फोकस। तो जब भी सर्जरी कराने जाएं तो ज़रूर देखें आपका सेंटर कैसा है, वहाँ पे डॉक्टर्स कौन कौन है, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, आपके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग कैसी है। इसी बात पे फोकस करते हुए मैं बोलना चाहूँगा, एट आकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगरा वी हैव वेरी गुड मशीन्स। हमें पूरा ज्ञान है और आपकी एक सांस की वैल्यू हमारे लिए पूरी तरह है। आपको दर्द नहीं होने देना हमारी जिम्मेदारी है, और सर्जरी के दौरान जब आप एक बिल्कुल वल्नरेबल स्टेट में होते हैं तो आपकी रक्षा करना, आपको सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। With that, I'll end today's conversation. It was a short communication regarding regional anesthesia or general anesthesia. Thank you everyone.